नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। जिस तरीके से मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस अर्नब गोस्वामी के पीछे पड़ी हुई है, उसी कड़ी में अब एक और नई खबर आई है। मुंबई पुलिस के एसीपी ने एक नोटिस भेजा है अर्नब गोस्वामी को, जिसमें यह कहा गया है कि 16 तारीख को उन्हें एसीपी के सामने पेश होना पड़ेगा और इस पेशी के दौरान अर्नब गोस्वामी को 10 लाख का एक बॉन्ड भर के देना पड़ेगा, जिसमें ये कहा जाएगा, ये लिखा जाएगा कि वो आगे से किसी भी तरीके की सांप्रदायिकता भड़काने का काम नहीं करेंगे, सांप्रदायिकता भड़काने वाला बयान नहीं देंगे। और ये जो नोटिस है, ये दरअसल सीआरपीसी का सेक्शन 108 क्लॉज 1 है, उसके तहत इसको चैप्टर सेक्शन बोला जाता है और इसमें एसीपी या उससे बड़े स्तर के पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट वाली पावर मिली रहती है, यानी कि वो दंडाधिकारी के तौर पर काम करता है और वो फैसले ले सकता है। उसी के तहत अब अर्नब गोस्वामी को ये बॉन्ड भरने का आदेश दिया गया है एसीपी के द्वारा। और इस सब के पीछे साजिश तो वही है कि अर्नब गोस्वामी ने पालघर का मामला हो या फिर कंगना रनौत या सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो, जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ, उद्धव ठाकरे के खिलाफ, सोनिया से लेकर शरद पवार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, उसी का बदला लेने के लिए ये कार्रवाई होती हुई दिख रही है। उससे पहले अर्नब के चैनल के तमाम अधिकारियों को पुलिस ने बार बार बुलाकर ये पूछने की कोशिश की है कि उनके पास जो एफआईआर मिली थी वो आखिर आई कहां से थी। इसको लेकर अर्नब गोस्वामी की तरफ से अभी कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन चूंकि अब ये मजिस्ट्रेट की पावर के तहत है, इसलिए वो बॉन्ड भरेंगे या फिर इसके खिलाफ आगे जाएंगे, ये अभी पता चलेगा। 16 तारीख का समय मिला गया है और इसमें यह कहा गया है कि पालघर की जो लिंचिंग हुई थी उसमें अर्नब गोस्वामी ने उसका सांप्रदायिकरण करने की कोशिश की थी और उसी तरीके से जो बांद्रा स्टेशन के सामने भीड़ इकट्ठा हुई थी उसको लेकर भी अर्नब गोस्वामी ने सांप्रदायिक बातें की थी और इन बातों की वजह से मुंबई में बड़े दंगे हो सकते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये दंगे नहीं हो पाए, इसलिए अर्नब गोस्वामी को अब बॉन्ड भर के देना पड़ेगा। पुलिस ये कहने की कोशिश कर रही है कि अर्नब गोस्वामी ने दंगा भड़काने की कोशिश की थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो दंगे हो नहीं पाए। दरअसल ये दोनों मामले क्या हैं वो भी हम आपको बताएंगे कि पालघर में किस तरीके से एक उग्र भीड़ ने 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की पीट कर और जलाकर हत्या कर दी थी, उनकी गाड़ी को भी जला दिया गया था और उस दौरान दोनों साधु और ड्राइवर पुलिस चौकी पर भी पहुंच गए थे, लेकिन पुलिस वालों ने जिस तरीके से बेशर्मी दिखाते हुए एक घृणास्पद काम किया और उन लोगों को भीड़ के हवाले कर दिया, जिसके बाद भीड़ ने उनको बुरी तरह पीट कर मार डाला था। इस पूरे मामले में अर्नब गोस्वामी ने बढ़ चढ़कर रिपोर्टिंग की थी, बाकी चैनल इसको ज़्यादा नहीं दिखा रहे थे, लेकिन अर्नब गोस्वामी ने इसको लेकर सवाल उठाए थे और सीधा सवाल पूछा था एंटोनियो माइनो यानी सोनिया से। और इसी बात से चिढ़कर तमाम कांग्रेसियों ने पूरे देश में 2000 से ज़्यादा एफआईआर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ करा दी थी, जिसके बाद अर्नब गोस्वामी सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी एफआईआर को निरस्त करने का आदेश दे दिया था। जिसके बाद दूसरी घटना ये थी कि जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो एक बहुत बड़ी जालीदार टोपी वालों की भीड़ इकट्ठा हुई थी बांद्रा स्टेशन के सामने, जो एक मजहबी स्थल है उसके पास, और इसी बात का जिक्र अर्नब गोस्वामी ने कर दिया था। अर्नब ये कहा था कि ये सब भीड़ किस तरीके से जुटाई गई है, ये पीछे जो धार्मिक या मजहबी स्थल है उससे पता चलता है, और इसी को मुंबई पुलिस ने आधार बनाकर उनके खिलाफ एफआईआर कर दी थी और उनके खिलाफ एक तरीके से सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगाया था। लेकिन अर्नब गोस्वामी ने जो कहा था वो वास्तव में एक हकीकत थी, क्योंकि अगर कोई भीड़ मंदिर के बाहर खड़ी होती है तो पत्रकार उसको मंदिर के बाहर खड़ी हुई भीड़ ही बताएगा, मस्जिद या मदरसे के बाहर खड़ी होगी तो उसको मस्जिद या मदरसे की बाहर खड़ी हुई भीड़ ही बताएगा, या फिर कोई भीड़ गुरुद्वारे या चर्च के बाहर खड़ी होती है तो फिर इसमें सांप्रदायिकता कहां से दिखती है। लेकिन चूंकि मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार और इसको चलाने वाली तीनों पार्टियां, शिवसेना, सोनिया सेना और एनसीपी, तीनों की तीनों जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी से चिड़े हुए बैठे हैं, उसी वजह से इस पूरे मामले को एक बार फिर से उठाया जा रहा है, क्योंकि अर्नब गोस्वामी के तमाम अधिकारियों को बुलाकर उन्होंने जिस तरीके से धमकाने का प्रयास किया है और ये पूछा है कि उनके पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी टीआरपी घोटाले में वो कहां से और किसने उपलब्ध कराई थी।
इसको लेकर अर्नब गोस्वामी के चैनल के तमाम अधिकारी स्पष्ट कर चुके हैं कि वो इसमें अपने सूत्र का हवाला नहीं देंगे, क्योंकि ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(1) का पूरी तरीके से उल्लंघन है और वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये जर्नलिज्म के इथिक्स के भी खिलाफ है कि आपको जहाँ से सूचनाएं मिलती हैं और अगर वो व्यक्ति अपनी जो पहचान है उसको छिपाने की आपसे रिक्वेस्ट करता है, विनती करता है, तो निश्चित तौर पर आपको वो नहीं बताना चाहिए। विसल ब्लोअर के प्रोटेक्शन का जो कानून है उसमें भी यही कहा गया है कि जो विसल ब्लोअर होता है यानी सच्चाई को बाहर लाने वाला व्यक्ति होता है, उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपको उसकी पहचान नहीं खोलनी होती है। लेकिन मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में इसलिए ज़्यादा जोर दे रही है क्योंकि उस एक रिपोर्ट के आधार पर ही मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह का झूठ 6 घंटे के भीतर खुल गया। परमबीर सिंह और आज तक चैनल ने जो मिलकर एक साजिश रची थी और भी तमाम चैनल जो उसमें शामिल हुए थे, उसका बहुत देर तक झूठ नहीं चल पाया। इस वजह से एकदम मुंबई पुलिस बौखला गई और अब वो उस व्यक्ति को ढूंढ रही है जिसने इसका राज खोलने का काम किया था, जिसके आधार पर अर्नब गोस्वामी के चैनल ने मुंबई पुलिस का काला चिट्ठा खोल दिया था। तो एक तरफ वो अर्नब गोस्वामी के तमाम जो बड़े पत्रकार या अधिकारी हैं उनको बहस करते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ अर्नब गोस्वामी के ऊपर 2 पुराने केसेस में जिसको लेकर पहले ही बहुत ज़्यादा कुछ कहा जा चुका है, कोर्ट तक अर्नब गोस्वामी जा चुके हैं। उन 2 केसेस में अब ACP की मजिस्ट्रेट पावर का इस्तेमाल करते हुए मुंबई पुलिस ने एक 10 लाख का बॉन्ड भरने के लिए सम्मन किया है अर्नब गोस्वामी को 16 अक्टूबर को। और जैसा हमने आपको बताया कि ये जो मामले हैं बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर जो मस्जिद है वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हुई थी लॉकडाउन के दौरान और इसको लेकर सवाल उठाए गए थे कि ये सब क्यों हो रहा है, जब लॉकडाउन लगा हुआ है तो इतनी भीड़ क्या वायरस को फैलाने की कोशिश नहीं है, क्या ये वुहान वायरस को ज़्यादा स्प्रेड नहीं करेगी और इस पर मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है। उसी तरीके से पालघर में जो लिंचिंग हुई थी उस पर सवाल उठाए गए थे और ये पूछा गया था कि इतना सब कुछ हो गया लेकिन जो अखलाक के नाम पर ड्रामा करने वाली एंटोनियो माइनो है या उसके 2 बेटा बेटी हैं या फिर उनकी जो पूरी पार्टी है, अब इस मॉब लिंचिंग के ऊपर जिसमें सीधे तौर पर 2 साधुओं को मारा जाता है, पीटा जाता है, उनकी गाड़ी को आग लगा दी जाती है, उनके ड्राइवर को भी मार दिया जाता है और पुलिस वाले खड़े खड़े देखते रहते हैं, तब सोनिया की आंखों में आंसू क्यों नहीं आते हैं। उसकी बेटी प्रियंका वाड्रा और उसका 1.5 उम्र का बेटा राहुल गांधी इस पूरे मामले पर क्यों नहीं बोलते हैं। उद्धव ठाकरे इस पर जवाब क्यों नहीं देता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के पिताजी बाला साहब ठाकरे तो हिंदुत्व के पुरोधा हुआ करते थे और उद्धव ठाकरे ने भी जो वोट पाए हैं वो हिंदुत्व के नाम पर पाए हैं। और उसके अलावा जिस तरीके से इन लोगों के खिलाफ उन्होंने एक अभियान चलाया था, लगातार रिपोर्टिंग की थी, उससे मुंबई पुलिस भी सवालों के घेरे में आ गई थी, महाराष्ट्र सरकार भी सवालों के घेरे में आ गई थी। और यही वजह है कि अब महाराष्ट्र सरकार पहले जिसने विधानसभा और विधान परिषद के अंदर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एक विशेषाधिकार का प्रस्ताव पारित कराया, अब दूसरी तरफ उनके चैनल को हैरेस करने की कोशिश कर रही है, उसको बंद करने की धमकी दी गई और अब सीधे दोबारा से निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है अर्नब गोस्वामी को। हालांकि इस पूरे मामले में जो अधिकार मिले हुए हैं ACP को, उनको चैलेंज किया जा सकता है और ये अंग्रेजों के ज़माने के कानून हैं, जिसकी वजह से कई बार इस तरीके की जो सत्ताधारी पार्टियाँ हैं वो अपने जो प्रतिनिधि होते हैं या अपने ऊपर सवाल उठाने वाले जो लोग होते हैं या जो लोग सरकार को पसंद नहीं होते हैं या सरकार में बैठे हुए लोगों को उन लोगों से दिक्कत होती है, तो उनको निशाना बनाने के लिए इस तरीके के जो कानून हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है और ये मुंबई में बहुत अच्छी तरह देखने को मिल रहा है। मुंबई के बारे में अगर ये कहा जाए कि यहाँ पर जो महाविकास अघाड़ी के नाम पर महाफासीवाद चल रहा है, उसका खामियाजा न केवल जनता को भुगतना पड़ रहा है, दूसरे जो तमाम लोग हैं उन सभी को भुगतना पड़ रहा है और साथ ही साथ इसका खामियाजा उन TP रिपोर्टर्स और TV चैनल्स को भी भुगतना पड़ रहा है जो सच्चाई के लिए लगातार खबरें दिखा रहे हैं, खबरों को दबा नहीं रहे, खबरों को बना नहीं रहे या फिर सरकार की PR एजेंसी के तौर पर काम नहीं कर रहे, तो उनको निशाना बनाया जा रहा है। आज तक जैसा चैनल, इंडिया टुडे जैसा चैनल जो सीधे तौर पर TRP घोटाले में अपराधी सिद्ध हो चुका है, 5 लाख का जुर्माना लग चुका है, उस पर झूठ फैलाने के लिए भी NBSA का जुर्माना लग चुका है, उसके बावजूद मुंबई पुलिस आज तक चैनल के जो कर्ता धर्ता है, उसके जो मालिक हैं, उसके राहुल कंवल या राजदीप सरदेसाई जैसे जो बड़े पत्रकार हैं उनको बुलाकर सवाल नहीं करती है, उनसे पूछताछ नहीं करती है। तमाम केसेस आए दिन देखने को मिलते हैं जब आज तक चैनल के झूठ पकड़े जाते हैं, उसके बावजूद मुंबई पुलिस कभी आज तक के ऊपर कार्रवाई
कार्रवाई करती हुई दिखाई नहीं देती है। लेकिन राजनीति और विद्वेष की भावना के चलते अर्नब गोस्वामी को निशाना बनाया जाता है या फिर टाइम्स नाउ के ऊपर सवाल खड़े किए जाते हैं, क्योंकि ये दोनों चैनल जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार की पोल खोलने में आगे रहते हैं, जिस तरीके से ये जनता के मुद्दों को उठाने से पूरी तरीके से लगे रहते हैं, उसको देखते हुए शिवसेना और मुंबई पुलिस को अब ऐसा लगता है कि उनका अगर कोई दुश्मन है तो वो अर्नब गोस्वामी या उसका चैनल रिपब्लिक है। और इसी वजह से अर्नब गोस्वामी और उनके तमाम जो अधिकारी हैं, सीईओ हो या एग्जीक्यूटिव एडिटर हो या दूसरे इसी तरीके के जो सीएफओ जैसे लोगों को वो बार बार सम्मन करके प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि या तो अर्नब गोस्वामी और उनका चैनल उनके खिलाफ इस तरीके की खबरें दिखाना बंद कर दे, उनके काले कारनामों को खोलना बंद कर दे, उनके कच्चे चिट्ठों पर पर्दा डाल दे, अन्यथा उसके चैनल को बंद कर दिया जाएगा। ये खुली धमकी परमवीर सिंह जो कमिश्नर है मुंबई पुलिस के वो भी दे चुके हैं और ऐसी ही धमकी संजय राउत से लेकर उद्धव ठाकरे भी देते रहते हैं। शरद पवार भी अर्नब गोस्वामी को सबक सिखाने की बात करते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस तो खुलकर पहले ही बोल चुकी है कि वो अर्नब गोस्वामी को जेल कराकर रहेगी या उनका चैनल बंद कराकर रहेगी। लेकिन जनता के सपोर्ट की वजह से अर्नब गोस्वामी के चैनल को जो लगातार टीआरपी बढ़ती जा रही है और जनता भी उनके साथ खड़ी हुई दिख रही है, ऐसा लगता है कि जीत जनता की ही होगी। जय हिंद, जय भारत।